हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स साइट पर। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आगे, मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आगे कि एक पॉइंट है जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और ये पॉइंट क्या है कि कोई संख्या ए बी, कोई संख्या ए और बी से विभाजित होती है। और क्या बोले हम, और ए बी और ए बी एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या हो तो ए गुना बी, मतलब ए बी, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल भी उस संख्या को विभाजित करेगा। राइट। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझिए आप। हमने लिखा है कि कोई संख्या ए और बी से विभाजित होती है और ए बी एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या है। राइट, सहअभाज्य है ना, संख्या हो तो ए गुना बी, मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उस संख्या को विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब। अब इसमें एक पॉइंट और आती है, हमने कहीं पे लिखा, यहाँ पे लिखा है हमने सहअभाज्य, को प्राइम नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, को प्राइम नंबर मतलब तो होता था अभाज्य संख्या, और को प्राइम का मतलब हो जाता है असहभाज्य, मतलब सहभाज्य। राइट। चलिए आगे देखिए, हमने लिखा कि कोई संख्या, चलिए इसको थोड़ा सा थ्योरी बेस पे समझते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ पे कि एक संख्या लिख दिया हमने 42। राइट, तो ये जो 42 हमने लिखा, ये 42 किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है, हम ये सोचेंगे तो 42 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, है ना, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा। ठीक है। और ये 15, 16, 17, 18, 19, 21 इससे हो जाएगा, और किसी से नहीं होगा। तो मतलब ये 21 जो है वो इतनी सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि देखिए हमने लिखा कि कोई संख्या जो है ना, कोई संख्या मतलब ये दो संख्या मतलब दो संख्या जो है ना उसको विभाजित कर रहा है। मतलब इसका क्या मतलब समझे कि 2 भी विभाजित कर रहा है, 3 भी विभाजित कर रहा है, 6 भी विभाजित कर रहा है, 7 भी कर रहा है, 14 भी, है ना, 21 भी, ऐसा करके। तो हमने दो बातों पे चर्चा किया, मतलब 2 संख्या पे चर्चा किया, 2 नंबर पे। तो हम देखिए यहाँ पे देखेंगे कि हम सपोज करिए कि हमने 3 और 6 2 संख्या लिया,
कि 42 को जो है 42 को सो 3 भी काट रहा है 6 भी काट रहा है अलग अलग से। तो हमने जो लिखा है रूल ये लिखाया है कि ये दोनों का गुणनफल भी इसको काटेगा। तो क्या 3 और 6 का गुना कीजिए 18 काट पा रहा है इसको? 18 काटेगा इसको? नहीं काटेगा। अब क्यों नहीं काटेगा? तो हमने एक पॉइंट लिखा था ये सहभाज्य, बस इसी की वजह से नहीं काट पाया। अगर ये सहभाज्य ये दोनों संख्या सहभाज्य हो जाता तो ज़रूर काट पाता है दोनों का गुणनफल भी, लेकिन बस सहभाज्य नहीं हुआ जिसके वजह से ये दोनों का गुणनफल इसको नहीं काट पाया। तो ये सहभाज्य का मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या? बस यही कि इन दोनों का अगर हम मौसन निकालें तो क्या होगा, दोनों का मौसन निकालें तो क्या होगा, 3 और 6 का मौसा हो जाएगा हमेशा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या जो इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, तो इसका मौसा ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन सहभाज्य संख्या का जो डिफिनीशन पढ़िएगा आप तो क्या पढ़िएगा कि सहभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मौसा एक होता है। क्या होता है? सहभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मौसा एक होता है। हम लिखा देंगे आगे इसका डिफिनीशन, फिलहाल हम जो बात समझा रहे हैं उसको समझिए, ठीक है? तो मतलब ये समझ गए ना कि ये सहभाज्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन दोनों संख्या का मौसा एक नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों संख्या अलग अलग तो काट पा रही है इसको, लेकिन दोनों का गुणनफल नहीं काटेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। देखो क्या था, संख्या 42 था। अब कौन कौन संख्या काट रहे थे तो अब देख लिए। देखिए तो 3 और 6 पे हमने काम किया था, तो हमने देखा था कि 3 और 6 3 अलग से काट रही है, 6 अलग से काट रहा है, लेकिन 3 6 का गुणनफल नहीं काट रहा है। क्यों नहीं काट रहा है? क्योंकि 3 और 6 का महत्तम जो है वो एक नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो नहीं काट पा रहा है, राइट? अब हम देखते हैं भाई, इसको 3 तो काटिए रही है, 7 भी तो काट रही थी ना, मतलब कि 3 भी अलग से काट रही है, 7 भी अलग से काट रही है, नहीं? और हम देखेंगे कि क्या इन दोनों का गुणनफल भी इसको काटेगा। अब वो हम कैसे सोच सकते हैं? देखिए 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम क्या होगा? 3 और 7 का महत्तम जो है वो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आगे आप पढ़िएगा कि दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। क्या मतलब इन दोनों में कॉमन मौसा कैसे निकालते हैं कि 3 का पहले गुणनफल लिखते हैं, 3 गुना 1 7, तो 7 गुना 1, दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वही उसका गुणन मतलब मौसा हो जाएगा। तो दोनों में एक कॉमन है, नहीं है, तो मतलब एक ही इसका मौसा हो जाएगा आंसर, राइट? तो इसी के लिए ये दोनों, और जिन दो संख्याओं का महत्तम जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है, मतलब सॉरी एक होता है, वो दोनों संख्या अभाज्य भी तो हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब 3 भी अकेले काट रहा है, 7 भी अकेले काट रहा है, दोनों का मौसा एक आ रहा है, दोनों का मौसा एक आ रहा है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल 3 7 21, ये 21 भी इसको काटेगा। देखिए काट रहा है कि नहीं, 21 दूना 42 होता है, काट रहा है ना, मतलब बात सच हो गई, मतलब बात ठीक है, बात आपको समझ में आ गई कि कोई संख्या जिसको दो संख्या ए और बी, कोई संख्या है 42 जिसको ए मतलब 3, जिसको 3 और 7 दोनों संख्या अलग अलग से काट रही है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी इसको काटेगा। क्यों काटेगा भाई? काहे कि 3 और 7 जो है इसका मौसा एक आएगा और ये सह अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसका वो भी काटेगा। क्या बोल रहे हैं? गुणनफल। चलिए आ गई होगी समझ में बात, कॉपी में नोट करते चलिए, एक फेयर का कॉपी बना लीजिए, है ना, स्पेशली उसमें इसी का मतलब रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स। अच्छा ये क्रैश कोर्स बोल तो रहे हैं हम, क्रैश कोर्स है ज़रूर, लेकिन इसमें बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है, आप शायद देख पा रहे होंगे, ज़रूर देख पा रहे होंगे आप कि इसमें बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब एक और बात आती है, क्या, एक और चीज़ लिखना आपको, वो चीज़ ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुना
भागफल प्लस शेषफल। समझ गए? यह थी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब ये क्या होता है? ये तो आप बचपन में पढ़ते आ रहे, जानते होंगे इसके बारे में। भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं, राइट? 4 ही चीज़ होती है। भाग, एक भाग की क्रिया में 4 ही तो पॉइंट होते हैं। चलिए, आप नहीं जानते, हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने भाग दिया 2 से भाग दिया 13 में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, इसका भाग करिएगा आप तो 2 छक्के 13, सॉरी 2 छक्के 12, राइट? तो 13 में से 12 जाएगा तो 1 हो जाएगा शेष। अब देखिए, जो इधर है वो है भाजक, जो इधर है ये है भागफल। लिख लीजिए, लिखिएगा तो वैसे ये बात आप जानते होंगे। और जो यहाँ पे आया वो है शेषफल, और जो ये है ये भाज्य है ना, और ये है भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, राइट? भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाज मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल मतलब जितने से भाग लगता है, शेषफल मतलब जितना बच जाता है। एक बार और, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है ना, इसमें जिससे और इसमें जिससे। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल मतलब जितने से भाग लग जाता है, राइट? और शेषफल मतलब जितना बच जाता है, ठीक? बस यही पॉइंट थे, समझ में आया होगा, ज़रूर आया होगा। तो चलिए, इसका क्या मतलब समझे। यहाँ पे है भाज्य, तो भाज्य मतलब 13 बराबर, है ना? भाजक मतलब 2 गुना भागफल मतलब 6, है ना? अब प्लस शेषफल मतलब 1। मतलब कि हमको भाज्य निकालना होगा, और भाजक, भागफल और शेषफल पता रहेगा तो हम निकाल लेंगे कि भाज्य कितनी थी। वो 2 छक्का 12 प्लस 1 13 हो गया ना। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन आएगा, आप आराम से समझ लीजिएगा, इतनी बातें सभी को यादें रहती है। चलिए इसको मिटाइए। अब जो आपको है वो कुछ फार्मूला है अलजेब्रा का, जो आपको याद रखना होगा, और याद रखना ही होगा। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट? अब इसको थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं क्या हर जगह मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 2 2 सब में कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? बात को समझ रहे आप? हमने क्या किया है कि 2 सब में कॉमन था, इसलिए हमने सब 2 को कॉमन कर दिया, और ए बी बी सी सी ए सब में है तो है, ये है, ठीक? ये भी हो गया। चलिए अब देखेंगे आगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए पहले इसको मिटा लीजिए, नहीं अच्छा होगा, इसको मिटा लीजिएगा तो
देखिए इसको हमने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, आपको ऐसा फार्मूला मिल सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर आप जोड़िएगा तब क्या होगा। तो देखिए जोड़िए होता क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, जोड़ है तो जोड़ है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस में 2ab होता है, राइट। चलिए एक बार और ब्रैकेट को हटाना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 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 तो प्लस हो गया तो बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर, ठीक, प्लस प्लस तो प्लस हो गया तो बी स्क्वायर, अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया 2ab। अब आप देखिएगा कि एगो ए स्क्वायर और एगो ए स्क्वायर दोनों है प्लस में, इसका मतलब दोनों का जोड़ हुआ तो 2 ए स्क्वायर है ना। इसके बाद है एगो बी स्क्वायर और एगो बी स्क्वायर दोनों है प्लस में, इसका मतलब दोनों का जोड़ हो जाएगा तो 2 बी स्क्वायर। अब देखिए ये 2ab है प्लस में और ये 2ab है माइनस में, तो कट गया ना। अब हो गया क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, अब दोनों में है कॉमन, इसलिए कॉमन करेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो मतलब कि दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप फार्मूला में याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काहे कि आप एग्जाम में इतना करने लगिएगा तो क्या आपसे होगा, नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन पे सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड मिलते हैं आपको, मिनट भी नहीं मिलते, कहाँ से कीजिएगा। चलिए देखिए, तो इसको डायरेक्ट याद कर लिखिएगा, रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलिए अगला देखिए, अब एक और क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से घटाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तभी हम क्या कर रहे थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ रहे थे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो हमने देखा कि रिजल्ट आया क्या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए क्या आता है, a का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, माइनस तो माइनस इंटू में है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2ab हो गया। बात को समझ रहे ना, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने शुरू में पढ़ा उसको यहाँ लिख दिया, फिर माइनस तो माइनस, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने पढ़ा था अभी तो इसको यहाँ लिख दिया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस प्लस तो माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, राइट। अब आप देखिए कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट गया, मतलब घट गया, मतलब ए स्क्वायर एगो है प्लस में एगो है माइनस में, मतलब एगो में से एगो घट गया, तो मतलब कुछ नहीं बचा यार, जीरो बचा नहीं। अब देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में, कैंसिल। अब 2ab प्लस में और 2ab माइनस में, मतलब 2 ab प्लस में और 2 ab प्लस में, मतलब कि 2 आ 2 4 ab नहीं हुआ, 4 ab हो गया, ठीक। तो यही 4ab हो जाएगा। हमने रिजल्ट देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम घटाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है 4ab। हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर इजकल टू 4ab, हम डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या इतना करने लगिएगा एग्जाम में तो टाइम उतना तो होता नहीं हमारे पास।
एक्यूरेंसी तो चाहिए ही, प्लस स्पीड भी चाहिए नहीं, तो वो बनाने के लिए हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा फिर नोट कीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है कि एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। होता क्या है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला हो जाता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप क्या याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगला जो हो जाएगा आपका वो ये कि ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू में हो जाता है ए प्लस बी। इसी को अगर थोड़ा सा और कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सॉरी 3, देखिए ये 3ab इंटू ए प्लस बी है, मतलब ये ब्रैकेट से बाहर जो चीज़ रहता है ना उसको ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी चीज़ हो सब पे अधिकार रहता है, मतलब इस पे भी अधिकार है, इस पे भी अधिकार है। तो 3ab का एक बार इससे भी गुना होगा और एक बार इससे भी होगा। ठीक, तो 3ab को a से गुना करिएगा तो 3a स्क्वायर नहीं 3a स्क्वायर b और फिर प्लस तो प्लस, अब फिर 3ab को एक बार इससे भी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। समझ गए आप, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखने होंगे, इसके दोनों काम में आते हैं। ठीक, ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे करके। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा और कीजिएगा तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए अब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर वाले का ब्रैकेट के अंदर वाले हर चीज़ पे अधिकार होता है नहीं, तो मतलब ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका ए से भी गुना और इसका बी से भी गुना, तो ब्रैकेट के बाहर मतलब ये 3ab है तो 3ab का जब ए से गुना करिएगा आप तो देखिए ये माइनस, इसके पीछे माइनस है तो माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, 3a का गुना होगा तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, है ना। फिर देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3ab का b से गुना होगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, ज़रूर आ रही होगी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। नोट कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए, अब एक और फार्मूला जो आती है वो आती है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होती है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो ए क्यूब माइनस बी क्यू इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों में चेंजिंग का हुआ, बस ये ए बी जो है ना, ए बी जब प्लस वाला रहेगा तो माइनस में ए बी होता है और जब माइनस वाला था तो प्लस में ए बी होता है, बाकी सारा चीज़ सेम होता है। और एक चीज़ और अंतर है कि प्लस वाला में जो है ये शुरू में ए प्लस बी होता है, मतलब यहाँ पे प्लस होता है, प्लस वाला तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ए बी माइनस में। और ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस वाला और यहाँ पे तो सारा कुछ सेम प्लस वाला, नहीं थोड़ा सा बस
गौर कीजिएगा, समझिएगा, बात को समझ जाइएगा, अच्छे बच्चे हैं। अब देखिए एक आखिरी, जो इसमें आखिरी एक बात है उसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस 0 हो तो, अगर a प्लस बी प्लस 0 हो तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये पॉइंट आपको याद करना होगा, राइट। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, अगर तीनों का योग 0 होता है तभी जाके ये फार्मूला ऐसा बनता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपसे बोल देगा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 0, है ना, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा कि 3 गुना a गुना b गुना c, इतना आंसर, है ना। आ गई बात समझ में। अच्छा ये मतलब हमने ऐसे मान लिया कि 2 4 6 6 तो 12 होगा, लेकिन ऐसे मतलब इसमें कोई रहेगा माइनस में, जैसे इसको कर दीजिएगा आप माइनस में, ऐसे करके आपको क्वेश्चन में बना हुआ रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो 2 4 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 6 घटा तो 0 ही हुआ, और तीनों को तो हमने जोड़ा है। आगे पढ़िएगा, जितना आगे बढ़िएगा उतना ज़्यादा बुझिएगा, बढ़ते रहिए, हर वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, तब जाके समझ में आती है। यूँ तो मतलब 1 मिनट में कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, पर 1 मिनट में सब कुछ हो गया होता तो बहुत पहले बहुत कुछ हो गया होता, नहीं। ताकि आप तो पढ़ रहे होंगे, आज से नहीं परसों से पढ़ रहे होंगे, फिर भी देखिए हर चीज़ का एक समय होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से आगे बढ़ना होता है, मेहनत के साथ, तब जाके होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक और जो पॉइंट होता है इसमें, इसको लिखना शायद उचित नहीं होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसको मुझे नहीं लगता कि लिखना उचित है, इसलिए जब कभी ज़रूरत होगी तो मैं लिख दूंगा। अब आगे देखिए कि आपसे एक और बात हम पढ़ लेते हैं आज। आपसे कोनो संख्या का बोल देगा कि इकाई अंक क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6, है ना, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 64, इसका इकाई अंक क्या होगा। भाई इकाई अंक क्या होता है, ऐसे ऐसे करके गिनते, इधर से नहीं, इकाई दहाई ऐसे करके, तो ये होता है इकाई। मतलब इकाई के स्थान को, हर एक इकाई के स्थान को लीजिए, यहाँ तो एक अंक है, मतलब यही इकाई है। 4 प्लस 4, यहाँ भी 2 2 4 6 4 10। अब देखो मेरे भाई 10 में फिर पढ़ोगे आप इधर से, तो इकाई ये हो गया ना, मतलब इसमें 0 हो गया इकाई। अगर इसमें इकाई अंक पूछा रहता तो हम क्या जवाब देते कि 0 होगा इसका इकाई अंक, राइट। देखिए ये क्वेश्चन आपसे हर एंगल से पूछा जा सकता है, गुना में भी दे देगा, जोड़ में भी दे देगा, पावर में भी दे देगा, है ना। तो इस पर विस्तृत चर्चा जो है हम लोग इकाई अंक पे, यानी यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट, इस पे ना हम कल कर लेंगे चर्चा, आज रहने दीजिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा वैसे, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। इतने को कंप्लीट कीजिए अच्छे से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।